नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हुआ है जनरल ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो थर्ड वाली ट्रांजिशन सीरीज है जिसमें फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 to 30 उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर क्या क्या जनरल ट्रेंड होगा। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कितनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक रेडियस है, जो वो एटॉमिक रेडियस है वो कैसे एस ब्लॉक वालों से कैसे रिलेट करेगी और पी ब्लॉक वालों से कैसे रिलेट करेगी। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी है फॉर एग्जांपल, वो कैसे रिलेट करेगी जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज दैट रेडियस इन विच ए सिंपल एटम contain इट्स इलेक्ट्रॉन्स। या एटॉमिक रेडियस वो वाली रेडियस होगी जो एक अगर एटॉमिक फॉर्म में कोई भी मेटल एग्जिस्ट करेगा तो उसके बीच में जितनी भी डिस्टेंस होगी उस वाली रेडियस को हम बोलेंगे उसकी एटॉमिक रेडियस। जब एक जैसे फॉर एग्जांपल स्कैंडियम एक मेटल है, जो ये वाली मेटल है इसका कोई सेंट्रल एक न्यूक्लियस होगा, इसके जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक जितनी भी रेडियस होगी, जब ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तब जो इसकी रेडियस होगी उस वाली रेडियस को हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। तो हम देखें कि जो क्या ट्रेंड रहता है जब जो एटॉमिक रेडियस है वो, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड वाली ट्रांजिशन सीरीज में देखेंगे उसमें तो जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड रहेगा जब भी हम मूव करेंगे अलोंग द पीरियड, जैसे पहले थर्ड वाला ग्रुप, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, इसमें जो एलिमेंट हो गए वो फिर ऐसे ये वाला ट्रेंड होगा। जैसे यहाँ पर स्कैंडियम होगा, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और लास्ट में होगा। तो जैसे कि हम इस ग्रुप वाले ग्राफ से देख सकते हैं कि जब भी हम अलोंग द पीरियड मूव करें या जो थर्ड वाली ट्रांजिशन सीरीज में मूव कर रहे हैं, जैसे ही उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसकी जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी एक निश्चित वाली एटॉमिक नंबर तक, उसके बाद वो इक्वल ही रहेगी और लास्ट में जब हम 11 वाली सीरीज से 12 वाली सीरीज में जाएंगे तो वो स्लाइटली इंक्रीज होगी। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि जब भी हम थर्ड वाली एक ट्रांजिशन सीरीज में देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है वो सेम सेल के अंदर हो रही है, जैसे इन सभी के अंदर 3D वाले सेल में हो रही है, तो जो उसका साइज है वो इतना कंपैरिजन में नहीं बढ़ेगा, साइज इंक्रीज लेस इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियस चार्ज। जो न्यूक्लियस चार्ज की वैल्यू है उसकी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज हो रही है इन कंपैरिजन टू साइज। तो जैसे ये 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, बट उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर अब देखो 4 से 5 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं डी इलेक्ट्रॉन के अंदर। अब क्या कर देंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को स्क्रीन करना शुरू कर देंगे, या इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। As the number of electron in d orbital increases, the value for screening effect increases। जैसे कि मैं पहले पढ़ा कि जो स्क्रीन इफेक्ट है, स्क्रीन इफेक्ट की वैल्यू है वो क्या करती है हमेशा, वो जितनी भी ज़्यादा होगी उतना ही न्यूक्लियस चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो न्यूक्लियस चार्ज की वैल्यू कम होगी, न्यूक्लियस चार्ज की वैल्यू कम होगी तो जब बहुत ज़्यादा रिपल्सन हो जाएगी, यहाँ पर देखो 9 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तो साइज इंक्रीज ही कर जाएगा। बाकी में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा या कुछ में अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट रहेगा, बट लास्ट में उनकी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिससे वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये था इसका जो जनरल ट्रेंड है इन एटॉमिक रेडियस। जब आप देखेंगे कि जो आयनिक रेडियस में इसका क्या ट्रेंड है, आयनिक रेडियस का ट्रेंड भी अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, बट जो आयनिक रेडियस की वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कैंडियम के लिए जो एटॉमिक रेडियस है फॉर एग्जांपल A, तो जो स्कैंडियम 2 पॉजिटिव के लिए होगी वो B, तो B लेस देन A होगी। जो ट्रेंड होगा वो अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, बट जैसे जितनी भी जब भी कोई भी एटम है या मेटल एटम है वो कैटायनिक फॉर्म में जाएगी तो उसकी जो रेडियस की वैल्यू है वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, उसकी रेडियस की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। बट बाहर से सिर्फ इलेक्ट्रॉन वो क्यों डिक्रीज करते हैं, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हुई है, बट जो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वो एटम के अंदर ही है, वो प्रोटॉन का इफेक्ट वही है, बट इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है। इसलिए जब भी आप न्यूट्रल से कैटायन की तरफ मूव करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन या उसकी जो आयनिक रेडियस की वैल्यू है वो लोअर हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो डेंसिटी। डेंसिटी को हम किसकी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, क्या यार डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर एक ही फैक्टर है जो मैक्सिमम वर्क या इसका जो हमारा डेंसिटी का ट्रेंड है वो बताता है। जो ट्रांजिशन मेटल आइटम है उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि इनकी जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो कम होती है। जैसे ही हम अलोंग दी पीरियड मूव करेंगे तो जो हमने पीछे देखा था कि जो एटम का साइज है वो डिक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रॉन है वे सेम सेल में जा रहे हैं, बट जो साइज नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियस चार्ज की वैल्यू है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है इन कंपैरिजन जो उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसके कंपैरिजन में, या जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन इफेक्ट है उसके कंपैरिजन में। जैसे जैसे हम अलोंग दी पीरियड मूव करेंगे तो डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। डेंसिटी इंक्रीजेज एज वी मूव अलोंग द पीरियड। तो हम जस्ट जो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस वाला ट्रेंड है उससे हम डेंसिटी की वैल्यू बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो डेंसिटी की वैल्यू है किस पर डिपेंड करती है, मास बटे वॉल्यूम है। बट जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, बट जो मास की वैल्यू है, वॉल्यूम की वैल्यू क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जो उनकी रेडियस है वो डिक्रीज कर रही है। रेडियस डिक्रीज करेगी तो जो एटॉमिक साइज है वो छोटा हो रहा है, एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है तो उनकी वॉल्यूम कम होगी। वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिर्फ एटॉमिक रेडियस वाले ट्रेंड से हम बता सकते हैं कि जो उसकी डेंसिटी की वैल्यू है उसका जो ट्रेंड होगा वो कितना होगा। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड जो है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है या ट्रांजिशन सीरीज है उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है फ्रॉम द एस ब्लॉक एलिमेंट बट लोअर देन टू दी पी ब्लॉक एलिमेंट, हाइयर देन एस ब्लॉक बट लोअर देन पी ब्लॉक। क्यों हाई होता है ये, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे
वैसे वैसे इंक्रीजेज देन मेटालिक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। मेटालिक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है तो वो एक दूसरे से स्ट्रोंगली अटैच हो रहे हैं। अगर बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है वो किस चीज़ का कम होना है, उनके बीच की जो बॉन्डिंग है या दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है वो लूज हो रहा है, तभी तो कोई ना कोई जो कंपाउंड होगा हमारा लिक्विड टू गैस या सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि उनके बीच की जो इंट्रैक्शन है या जो बॉन्ड है वो वीक हो रहा है। तो ऐसे ही हम बता सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है और वो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे मूव करेगा, वो जैसे अलोंग द पीरियड मूव करेंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर आप ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ एज ए ग्राफ रिप्रेजेंट करें इसको तो कैसे होगा इसका ग्राफ? स्कैंडियम टाइटेनियम यहाँ पर देखें जैसे स्कैंडियम में D1 3D1 है, टाइटेनियम में 3D2 है, वेनेडियम में 3D3 है और क्रोमियम में 3D5 है। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो मेटालिक बॉन्ड वाला करैक्टर है एटम्स का वो इंक्रीज होगा। बट देखो यहाँ पर एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया तो ये बॉन्डिंग को अवॉइड करेगा, क्योंकि ये खुद ही स्टेबल होता है, ये खुद ही स्टेबल होता है, बॉन्डिंग अवॉइड कर रहा है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू लोअर चलेगी। जैसे 6th वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसमें पेयरिंग शुरू हो गई है डी ऑर्बिटल में, पेयरिंग शुरू हो गई है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहे हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी और सबसे कम होगी तो जिंक वाला है इसकी, क्योंकि इसके अंदर D10 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे पहले हमने देखा कि एटॉमिक रेडियस की वैल्यू है फॉर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के लिए या ट्रांजिशन सीरीज के लिए, जब भी हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है या स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस चार्ज है या जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बाइंड करने का जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी शुरू में। बट जैसे आप 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी डी ऑर्बिटल में, तभी ये वाली जो एटॉमिक रेडियस है उसकी वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन है वो कवर कर रही है जो किसको, जो न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो रहा है। सेकंड जो ट्रेंड है वो आयनिक रेडियस वाला ट्रेंड है। आयनिक रेडियस का भी अप्रोक्सीमेटली सेम ट्रेंड होगा जैसा एटॉमिक रेडियस का होता है, बट आयनिक रेडियस की वैल्यू जैसे मेटल पॉजिटिव चार्ज में ही कंपाउंड बनाते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेशन ही करेंगे, तो जो एटॉमिक आयनिक रेडियस है उसकी वैल्यू कम होगी इन कंपेरिजन टू एटॉमिक रेडियस। वो क्यों होती है? क्योंकि हम जैसे कोई भी मेटल है वो पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में रिएक्ट करेगा तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन तो दिए हैं, बट जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो तो उसके अंदर ही प्रेजेंट है, वो उसको स्ट्रोंगली बाइंड करेंगे, इसलिए जो कैटायन की रेडियस है या वो कम होती है इन कंपेरिजन टू न्यूट्रल एटम। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो डेंसिटी। डेंसिटी को हम किसकी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम पता है कि जो ट्रांजिशन सीरीज है या थर्ड वाली ट्रांजिशन सीरीज है उनमें जो वॉल्यूम की वैल्यू है लॉन्ग दी पीरियड मूव करेंगे तो डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि उनका जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है, वो साइज डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो डेंसिटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी।
नेक्स्ट जो पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हम किसकी टर्म में डिफाइन कर या एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे मेटल के अंदर जो मेटेलिक बॉन्डिंग करेक्टर है वो इंक्रीज करेगा। मेटेलिक बॉन्डिंग करेक्टर इंक्रीज करेगा तो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज होगी।